28% जीएसटी का बढ़ावा सरासर इस देश के छोटे व्यवसायियों के ऊपर एक भारी बोझ मोदी सरकार डालने जा रही है, जिसका जनता कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। जीएसटी का विरोध करने वाली भाजपा आज जीएसटी के प्रति अपना जो प्यार दिखा रही है और 28% उसको बढ़ाकर लागू करने जा रही है, जो कि अन्य देशों में सबसे सर्वाधिक हमारे देश में लागू हो रहा है, जिससे जो हमारे व्यवसायी हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है और पूरी खुली छूट मोदी सरकार लूट मारी की ओर जीएसटी के माध्यम से देने जा रही है कि लूट मची है, लूट करके जितना लूट सकते हो लूटो। जीएसटी का मतलब ही यही है, क्योंकि जो 28% जिसका बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सरकार की मंशा व्यवसायिकों को लेकर भी सही नहीं है, क्योंकि जब से मोदी सरकार इस देश में आई है तब से हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे आम जनता बहुत तकलीफ में है, परेशानियों में है। और मैं समझता हूं कि जीएसटी का विरोध करने वाली बीजेपी आज जिस तरीके से जीएसटी के पक्ष में है और 28% उसको बढ़ाकर जनता और व्यवसायिकों के ऊपर बोझ डालने का जो प्रयास कर रही है, इससे उनकी मंशा पर एक सवाल उठता है। और मैं, हमारी पार्टी, मोदी सरकार और भाजपा के जो रवैया है व्यवसायिकों को लेकर, इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार को अपनी मंशा साफ रखनी चाहिए। देश ने अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया है मोदी जी, तो आप उनके सपनों को सच करने के लिए आपने ऐसी ऐसी वादे किए थे कि देश को लगा था कि सच में ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। लेकिन आज की जो हालत है, 3 साल बाद की जो हालत है, वो बहुत बद से बदतर है। और मैं निवेदन करता हूं कि जीएसटी हो या कोई भी आपका ऐसी योजनाएं हो जिसको आप लागू कर रहे हैं, उसको इवेंट ना बनाएं, उसको जनता से जोड़ें, जनता को जिससे फायदा मिले, इस देश को फायदा मिले, तरक्की की राह पर ये देश जाए, ऐसी कुछ स्थिति आप निर्मातित करें। नहीं तो हम तो अभी से बता दे रहे हैं कि 18 में तो बीजेपी का एक खाता भी नहीं खुलने वाला है और छत्तीसगढ़ के लोगों ने मूड बना लिया है। जैसे कि कल 21 जून था, हमारी पार्टी का प्रथम वर्षगांठ था और हमारी पार्टी को 1 साल हो गया कल बने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को। और दुर्ग नगर निगम में हमारा समर्पित प्रत्याशी, जयपुर नगर पंचायत में हमारा समर्पित प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीता है और आपकी पार्टी तो तीसरे नंबर पे आई है। तो सरकार बनाने की नींव जनता कांग्रेस ने रख दी है। और इस तरीके के आप कारनामे या इस तरीके के आप नाटक करते रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित ही अब तो पूरा मूड बन चुका है। कितने भी अगर आप अच्छे काम भी कर लें, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता ने ठान लिया है कि अब बीजेपी को सत्ताहीन करना है और सत्ता छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा, गरीब, वंचित, शोषित और छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचने वाले परम श्रद्धेय श्री अजीत जोगी जी के हाथों सौंपना है, जिसमें व्यवसायिकों के साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो हमारी महिलाएं, जो जिनका सम्मान इस प्रदेश में नहीं हो रहा है, वो पूर्ण रूप से उन्हें मिलेगा। और जीएसटी इशू के माध्यम से मैं अपने विचार आप सबके समक्ष रखा। मैं समझता हूं कि इस विषय पर जनता भी मेरा साथ देगी, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी बढ़ोतरी की गई है, जिस प्रकार से सरकार इस पर अपना बहुत अच्छा रुख अपना रही है, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है, लेकिन नहीं पता क्यों इस प्रकार की स्थिति बीजेपी सरकार करने जा रही है। तो मेरी सलाह है, सोच समझ कर काम कीजिए, इवेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो अब आपका खाता भी नहीं खुलने वाला है, बाकी प्रदेशों का आप हालत को देखिए, क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति रही तो निश्चित ही वो दिन नहीं कि जब बीजेपी सरकार पूरे देश से अब खत्म और मिट जाए। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जीएसटी का विरोध करिए। जो हमारे छोटे व्यवसायिक हैं, जो हमारे व्यवसायिक मंडल के लोग हैं, आप पर भारी बोझ सरकार डालने जा रही है। 27 से 28% जीएसटी लागू होने जा रहा है। पूरे विश्व में कहीं इतनी भारी प्रतिशत से लागू नहीं हुआ है जितना हमारे देश में जिसका दर और बढ़ोतरी होने जा रही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।